हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता एक तरफ तो गाय के साथ फोटो खिंचवाते हैं, गाय की पूजा करते दिखते हैं, और एक तरफ गाय की काटने वालों से चंदा भी ले लेते हैं। गाय की पूजा करके उसका फोटो खिंचवा लो, और एक तरफ गाय को काट के उसके मांस के साथ फोटो खिंचवा लो, और फिर दोनों फोटो जेब में रखे रहो। और जब गाय के देखो कि जनता जो है गाय को पूजने वाली है, यूं करके वो फोटो निकाल दो जिसमें पूजा, देखिए हमने भी ये देखिए पुराना फोटो है। और जब देखो कि गाय को खाने वाले हैं तो ऐसे करके वो वाला फोटो निकाल दिया, देखिए हम तो माने दोनों के, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। जब हम नागालैंड जाने वाले थे तो नागालैंड के किसी लोगों ने हमको नहीं रोका। भारतीय जनता पार्टी ने परिषद से पहला पत्र बाहर निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पत्र निकाल करके कहा कि शंकराचार्य हमारे प्रदेश में घुस नहीं सकते। और उसी पत्र में लिखा है, वो पत्र हमारे पास है, उसी पत्र में लिखा हुआ है कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। भाजपा का पत्र है, उसके अध्यक्ष का मुहर और हस्ताक्षर भी है उसमें। इस संवत्सर के अंत तक, माने अगला चैत्र आने तक, जो पार्टियां जो नेता गाय के बारे में जो कुछ उनको कहना है, चाहे हाँ चाहे ना, कह देना पड़ेगा। वर्ष के अंत में हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, और उस सम्मेलन में जिसने गाय के पक्ष में अपना अभिमत अभिव्यक्त कर दिया होगा उसका तो हम अभिनंदन करेंगे, और जिसने यह नहीं किया होगा, हिचक गया होगा, उससे अपना संबंध तोड़ने की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जन नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अवधि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस समय गाय की रक्षा के संकल्प को निकले हुए हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, और जो उस लड़ाई में साथ आना चाहता है उनको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस समय इतने नाराज क्यों हैं, सरकार से इतने खफा क्यों हैं, आइए सीधा जान लेते हैं। शंकराचार्य जी, सबसे पहले तो प्रणाम। आप इतने गुस्से में क्यों हो, सरकार से इतने नाराज क्यों हो, सरकारी सवाल पूछती है? देखिए, एक शब्द है क्षोभ। जो क्षोभ होता है वो गुस्सा भी होता है और दुख भी होता है। गुस्सा एक अलग चीज़ है और दुख मिश्रित गुस्सा जो है अलग चीज़ है। जब हमको बहुत बड़ा दुख हो जाता है तो पलट करके जो भावना आती है उसको क्षोभ कहते हैं। तो ये हमारा क्षोभ है, क्योंकि हमारी माता गऊ काटी और बेची जा रही है भारत देश में। उस भारत देश में जिस भारत देश की पहचान रही है कि ये गऊ माता का पूजक देश है। तो ये करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति दुख नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, वो आता है। बाकी ऐसा कोई गुस्सा नहीं है हमारा, भारत का गुस्सा नहीं है। हमारी गौ माता के प्रति जो अन्याय हो रहा है और उसमें सरकारें भागीदार बन रही हैं, इसके कारण गुस्सा है। सर, भाजपा की तरफ से एक सवाल उठते हैं, जब पीछे आपने केदारनाथ का मुद्दा उठाया तो बीकेटीसी के अध्यक्ष का कहना था कि भाई शंकराचार्य जो हैं वो तो कांग्रेस के एजेंट हैं, वो कांग्रेस के सपोर्ट में बातें करते हैं ताकि भाजपा की सरकार को कमजोर किया जा सके। आपका क्या जवाब है? बात यह है कि वो खुद भाजपा के एजेंट हैं, ये भी तो कहें, वो तो है ही है ना, भाजपा के नेता हैं। वो पार्टी ज्वाइन की हुई है उन्होंने, पार्टी ज्वाइन करके जो व्यक्ति पार्टी में काम कर रहा है और पार्टी ने अपनी हमारी पार्टी का है ऐसा समझ करके जिसको अध्यक्ष बनाया है, जो एक पार्टी से स्वयं सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति किसी दूसरे को कहे। इनकी पार्टियों का कोई व्यक्ति जब किसी संवैधानिक पद पे चला जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाता है, कांग्रेस का प्रणब मुखर्जी था, पूरी जिंदगी कांग्रेस में काम किया, फिर राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति बनते ही वो निष्पक्ष हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू हैं, इनकी पार्टी के नेता थी, कोविंद थे, वो इनकी पार्टी के नेता थे, बाद में राज्यपाल राष्ट्रपति हो गए तो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो गए। और एक शंकराचार्य निष्पक्ष नहीं हो सकता, वो तो कांग्रेस पार्टी का एजेंट है। बताइए, ये कितनी गिरी हुई मानसिकता है किसी व्यक्ति की, सोच नहीं सकते। एक शंकराचार्य के बारे में इस तरह के शब्द बोलने में आपको संकोच होना चाहिए। आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के इस समय अध्यक्ष हो, एक मर्यादा होती है, आप धार्मिक संस्थान को देख रहे हो, आप धार्मिक लोगों के प्रति शब्दावली तो कम से कम अच्छी रखो। आप ठीक है, आप किसी पार्टी के नेता हो, आपकी अपनी पार्टी लाइन है, वो सब हम समझते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई एजेंट नहीं है, हम उनको नहीं कह सकते कि वो भाजपा एजेंट है। नहीं समझे आप? हमने समझाने के लिए आपको कहा, हमने उदाहरण दे करके समझाने के लिए आपको ये बात कही, लेकिन अगर वैसे ही कहना हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो एजेंट है। कोई, हम क्यों एजेंट होंगे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस का ये एजेंडा है कि केदारनाथ में, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था कभी,
अभी कांग्रेस पार्टी का नेता है राहुल गांधी, वो केदारनाथ आया था। 3 दिन तक वहीं जो बगल में विनोद शुक्ला जी हैं उनके घर में रुका, आपकी मीडिया के माध्यम से हमने देखा। 3 दिन वो रुका रहा, उसने सोने के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर उसकी पार्टी की बात होती तो वो बोलता और फिर हम लोग उसकी समर्थन करते। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है उसका समर्थन जो करे वही ना उनका आदमी होता है। तो उसने तो कुछ बोला नहीं, उसका तो कोई एजेंडा नहीं है, ना पहले बोला ना हमारे बोलने के बाद बोला, माने उनके एजेंडे में है ही नहीं है ये। तो जो उनके एजेंडे में जो चीज़ नहीं है उसको हम बोल रहे हैं और फिर भी आप उससे हमको जोड़ रहे हो। कैसे? आधार क्या है? उनसे पूछो कि क्या आधार है। केवल आपके खिलाफ में बात जा रही है, इतना ही तो आधार है, इससे ज़्यादा क्या आधार है? तो आप चूंकि पार्टी वाले हो इसलिए आप लाइन खींच के सोचते हो कि जो हमारे पक्ष में नहीं है इसका मतलब वो विपक्ष में है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे केदारनाथ धाम की और केदारनाथ मंदिर समिति, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो प्रतिष्ठा है वो ऊंची रहनी चाहिए। तो इसीलिए उसके बारे में कोई भ्रम है तो उसका निराकरण कर देना चाहिए। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केदारनाथ के बारे में और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनको निर्मूल करने के लिए लड़ रहे हैं। माने हम अपनी समिति को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी समिति को क्वेश्चन मार्क के अंदर नहीं देखना चाहते। तो हमारी भावना को तो उनको समझना चाहिए, और नहीं समझते हैं तो ना समझें, लेकिन कम से कम इस तरह के शब्द बोलेंगे तो ठीक है, हमको तो सह लेना है, क्या करेंगे। ये सवाल भी है, जब राम मंदिर की बात हुई और जब शंकराचार्य के द्वारा कहा गया, आपके द्वारा जब विरोध किया गया तो कहा गया कि इसका भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन चुनाव में देखने को उल्टा मिला कि भाजपा ने बहुमत से सरकार बना ली, सरकार मिल गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? बात यह है कि जितने अंश में समझा लोगों ने उतने अंश में सीट कम हो गई, वैसाखी लेके चलना पड़ गया, ये भी तो समझो। उस मुख्यमंत्री उस प्रधानमंत्री में इस प्रधानमंत्री में अंतर पड़ गया। तो विश्लेषण पूरा करिए, समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे जनता समझेगी सच्चाई को वैसे वैसे स्पष्टता होती जाएगी। जी, अपनी बात करिए कि ब्राजील को भारत टक्कर दे रहा है गौ मांस के निर्यात में, ये सब क्या वाकया है? अब ये तो आंकड़ा है, आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि गौ मांस निर्यात का काम इस समय भारत में तेजी पर है। इतनी तेजी पर है कि सब देशों को पीछे छोड़ता हुआ अब केवल ब्राजील से पीछे है, नंबर 2 पे आ चुका है। तो गायों की पूजा करने वाले देश में गायों के मांस का इस पैमाने पर निर्यात सोचने के लिए नहीं मजबूर करता है। इसीलिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ा कि भैया ये तो बहुत गजब हो रहा है। सनातनों की सरकार है, मोदी है, योगी है, वो सरकार में भी इंसाफ नहीं हो पा रहा है। जो सरकार जो बात करती ये है, आप लोग कहते हो, ये आप लोग कहते हो, हम तो नहीं देख पा रहे हैं। अगर सनातन सरकार होती तो गौ मांस का निर्यात नहीं बढ़ता, गौ हत्या बंद हो जाती। तो हमारे दृष्टि में अभी सनातनी सरकार नहीं आई देश में। तो ये यात्रा, जो पूरी यात्रा चल रही है, ये पूरी यात्रा क्या है? ये यात्रा गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना यात्रा है। भारत के सभी प्रदेशों में समान रूप से गौ माता के बारे में चर्चा चले और एक निर्णय पर जनता आए और केंद्र की सरकार केंद्रीय रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। इस अभ्यर्थना के साथ, इस भावना के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए, सरकारों से संवाद स्थापित करते हुए ये यात्रा हम चला रहे हैं। कई राज्यों में आप ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा भी दे दिया गया है गौ माता को, तो उत्तराखंड सरकार में आपकी क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई है, या यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम उनके पास संदेश भेज रहे हैं। आपके माध्यम से भी भेजना चाहेंगे कि धामी जी, आप इस कार्य को शीघ्रता से करिए, बड़ा यश होगा, बड़ा पुण्य होगा और हम लोगों का खुले मन से आपको आशीर्वाद मिलेगा। केदारनाथ तो सामने उपचुनाव है, किसी पार्टी को या किसी को समर्थन है आप लोगों का? नहीं, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए हमारा ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। सोने चोरी की जो बात आपने उठाई, उसको लेकर क्या कोर्ट का रुख करने की बात हो रही है? चुनाव जब पूरा हो जाएगा तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो उसको लोग चुनाव से जोड़ेंगे। जी, हमारे साथ थे शंकराचार्य जी, जो बता रहे थे कि गौ रक्षा को लेकर इनका आंदोलन जारी है, इनकी यात्रा जारी है और साथ ही गौ को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकारों से नाराजगी है, सरकार सुने, अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो ये मुद्दा तमाम जो भक्त दिख रहे हैं इनके साथ उठाया जाएगा, सरकार पे दबाव भी बनाया जाएगा। न सिर्फ दबाव बनाया जाएगा बल्कि अपनी मांग भी मनवाई जाएगी, ताकि जो गाय की बात करते हैं वो सिर्फ गाय की बात ना करें, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी प्राप्त हो। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।